पहाड़ों पर उफान में गंगा नदी, आपको बता दें, बाढ़ का पानी गांव में भरा हुआ है और जिससे ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, रायबरेली में गंगा नदी रौद्र रूप धारण करती जा रही है। यहाँ के डलमऊ इलाके में तराई बेल्ट की फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी हैं। आसपास के ग्रामीणों भी बाढ़ के चलते बेघर होकर स्कूलों और पंचायत घरों में रहने को मजबूर है। 2 दिन पहले गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ना शुरू हुआ और बीती रात से इसमें तेजी आ गई। सुबह लोग खेतों पर सब्जियां तोड़ने पहुंचे तो वहां खेत पूरी तरह जलमग्न थे और झोपड़ियां तेज धार में बह चुकी थी। कुछ इक्का दुक्का झोपड़ियां बची हैं, लेकिन उनके चारों तरफ जल ही जल है। जबकि गंगा तट पर बने गेगासो घाट के शमशान और 2 दिन पहले ही पानी पहुंच चुका था। डलमऊ क्षेत्र के जमाल नगर सहित दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। डलमऊ इलाके के जमाल नगर, मोहिदीपुर और चक मालिक भीटी गांव से लगे 8 पूर्वा के बाहर 100 से ज़्यादा की आबादी में बाढ़ से प्रभावित हुई है। यहाँ सैकड़ों बीघा प्याज, परवल, धान और दूसरी सब्जियों की फसल पानी की भेंट चढ़ चुकी है। पानी बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज़ है कि कुछ किसान अपनी झोपड़ियों में सुबह पहुँचे तो गए, लेकिन लगभग घंटे 2 घंटे बाद ही उनका वहां से निकल पाना मुमकिन नहीं हो पाया। उधर जिला प्रशासन 2 दिन पहले से बाढ़ की निगरानी कर रहा है। ग्रामीण और इलाके के प्रधानों की माने तो प्रशासनिक तौर पर उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। उधर सैकड़ों की तादाद में मवेशियां भी बाढ़ से प्रभावित है। खास बात यह है कि बाढ़ के पानी में मगरमच्छ और सांप की वजह से ग्रामीणों को अब तक जान का खतरा सताने लगा है। पहाड़ों पर बारिश के बाद जनपद से गुजरने वाली गंगा नदी व सई नदी दोनों अपने उफान पर पहुंच रही है। आसपास के इलाके जलमग्न हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। इस गांव में बाढ़ अचानक आ गई है। कितना नुकसान हुआ अब तक? लगभग 70% खेती का नुकसान हुआ। कुछ लोग पलायन भी कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। तो क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? अब तो स्थिति का अभी बाढ़ चल रहा, पानी घट नहीं रहा, अभी बढ़ रहा है। तो जो लोग पलायन कर रहे थे उनके खाने पीने का? उनके खाने के पीने की व्यवस्था मैं अपने पास से कर रहा हूँ। कहाँ रह रहे हैं वो लोग? उनको जूनियर हाई स्कूल चकमलिक भी। बाढ़ बता रहे हैं कि अचानक से बाढ़ आ गई। ये 2010 के बाद से अचानक इतनी तेज बाढ़ आई है और अब की बार बाढ़ में ऐसा हुआ कि मगरमच्छ भी आ गए। हमारे यहाँ की सभी तरह की फसलें बहुत प्रभावित हो गई हैं। सब धान, लोगों की परवल और प्याज ये सब लगा रखे थे, लेकिन सब बुरी तरह प्रभावित हो गए। इस गांव में